जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना भाई। इतने सालों से दोस्तों इंतजार था कि कब घोषणा होगी, क्या होगी भी या नहीं होगी, आठवां वेतन आयोग लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों फाइनली आपको कल सूचना मिल चुकी है। कल से जब से देखें भाई, सभी के लिए अधिकतर राहत है और सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी भी, क्योंकि अब सैलरी आपने सुना होगा मेरी डबल होने वाली है, मेरी 3 गुना बढ़ने वाली। लेकिन सच्चाई बताने वाला हूँ कि सैलरी आपकी कितनी बढ़ने वाली है, 2 गुना बढ़ने वाली है, 2.5 गुना या 3 गुना कैसे बढ़ती है। सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी, क्या हुआ था, फिटमेट फैक्टर क्या होता है, कितना लगेगा, उसी के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा डाउट, क्या सिर्फ केंद्र जो कर्मचारी हैं सिर्फ उनकी सैलरी बढ़ेगी? ऐसा नहीं मेरे भाई, केंद्र हो राज्य की हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सभी की सैलरी बढ़ेगी, चाहे आप फिर 4th क्लास में हो या फिर 1 क्लास में हो। समझ गए हो ना, मतलब सबकी समान फिटमेट फैक्टर लगने वाला महंगाई का। अच्छा, ये महंगाई क्यों? 10 साल का जो एनालाइज हुआ है ना, 2016 में पहला लगा था ना, आखिरी जो लेटेस्ट है, जो पिछला 2016 का जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब लगेगा 2026 में, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन इसको मिलते मिलते लगभग करे बात मान लो कि 4-6 महीने नहीं में मिले तो एरियल के रूप में ये सारा पैसा आपके लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं फिटमेट फैक्टर क्या होता है। देखो दोस्तों, फिटमेट फैक्टर सातवें वेतन आयोग में लगा था 2.57 का। इसका मतलब ये होता है कि इतनी ज्यादा गुना आपकी सैलरी बढ़ी। लेकिन सैलरी कितनी? अभी आप सोच रहे मेरे खाते में 40,000 आ रही, कोई कह रहा 50,000 आ रही, कोई कह रहा 55 आ रही, कोई कह रहा 30 आ रही, कोई कह रहा 25 आ रही। इससे मतलब नहीं है मेरे भाई। जो आपका बेसिक पे होता है ना, सभी लोग जान रहे हो कि हमारा बेसिक पे क्या है। जैसे मैं 2019 में एज ए कांस्टेबल की नौकरी कर रहा, मेरा इस समय बेसिक पे है जो 25,200 रुपए है, ठीक है ना, 25,200 रुपए। अब इस पे ही मेरा फिटमेट फैक्टर लगेगा। अगर 2.57 का पिछली बार का अगर देखा जाए तो इस पे लगेगा, इससे आप गुणा कर लो भाई, यानी 2.5 गुना मान के चल लो। तो 25,000 का 2.5 गुना आप लोग भी जान रहे हो, 25 दूनी 50, लगभग 60-62 हजार के आसपास पहुंचने वाली है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिटमेट फैक्टर आपका लगने वाला है। इस बार कितने लगने वाला है? 2000, ये तो रही है 2016 की बात, सातवें वेतन आयोग की भैया। 2.57 का फिटमेट फैक्टर लगा था। तब जो न्यूनतम वेतनमान था, जिसका न्यूनतम बिल्कुल सैलरी, जो यानी नया नया भर्ती था, 7,000 उसका न्यूनतम जो बेसिक पे था, उसका सीधे बढ़ के 18,000 हो गई थी। अभी आपको मैं पूरा एनालाइज करके बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सबको पता चल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी लाया हूं कि आप लोग भी समझोगे इस चीज को, है ना। तो 18,000 हो गई थी भाई मूल वेतन। अभी मूल वेतन पे लगती है महंगाई, फिर 3%, 4%, फिर 10% हो जाता है धीरे धीरे करके, है ना। अभी 53% चल रहा, सभी को पता है ना। तो हम लोगों का बेसिक पे मानो 25,000 है, तो 53% इसका निकालते हैं, फिर इसमें हम जोड़ते हैं लगभग 13,000 हो, 40,000 इस तरह से हो गई। फिर ये फूड अलाउंस, साइकिल अलाउंस, ये सब चीजें अलग रखते हैं ना। फिर जुड़ के सैलरी बनती है, कुछ कटता पिटता है, फिर बाकी सैलरी आती है। लेकिन जो जो महंगाई 2000 जो वेतन आयोग लगेगा, इसमें जो सैलरी बढ़ेगी वो दोस्तों आपके मूल वेतन पे बढ़ेगी। अभी मैं आपके लिए फिटमेट फैक्टर बताता हूं 2.8, क्योंकि फिटमेट फैक्टर दोस्तों इसमें जो चर्चाओं में आ रहा है कि 1.92 का भी लग सकता है, 2.28 का भी लग सकता है, 2.86 का भी लग सकता है। अगर जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लगा तो भैया सैलरी भी उतनी ही गुना बढ़ने वाली है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब समझ गए, अगर 1.92 का लगता है तो यानी कि आपकी सैलरी 100, आपके जो मूल वेतन है 192% की वृद्धि होने वाली है। अगर 2.28 का लगता है तो दोस्तों यानी 228% की आपके मूल वेतन में वृद्धि होने वाली है। कह सकते हो 2.28 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है अपने मूल वेतन की, यानी 25,000 है तो 2.28 की गुणा जब करेंगे आप लोग तो लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाएगी सैलरी, मूल मूल वेतन सिर्फ, है ना। फिर इसके बाद फूड अलाउंस, बाकी सब अलाउंस आपके बाद बढ़े, फिर महंगाई साल दर साल बढ़ेगी, जैसे 3%, 4% लगी, इस तरह से वो भी आपका इसमें ही इंक्लूड होके आया करेगा। आप लोग समझ गए ना। तो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों जो है वो अभी क्लियर नहीं है। देखो अभी जो कमेटी गठित होगी, उसके बाद कमेटी अपना पूरा एनालाइज करेगी कि हाँ भैया इतनी महंगाई बढ़ी पिछले 10 सालों में, ये सब कुछ हुआ है। हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है ना 2.28 निकल के आ रहा है, जो कि सभी लोग इस पे बिल्कुल सहमति प्रदान करेंगे, है ना, कि हाँ भाई इतना चलो लगा दो। अगर इतना दोस्तों फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी जो बेसिक पे उसमें गुणा हो जाएगी, उतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये चीज आपको कब पता चलेगी? कमेटी गठित होगी, वो लगभग अपना 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेगी। मान के चलो अगले महीने से अगर लग जाती है तो आपका जून या जुलाई में, कह सकते हो जून जुलाई में आपके लिए रिपोर्ट आ जाएगी कि भैया फिटमेंट फैक्टर इतना लगने वाला है। फिर 1 जनवरी 2026 से ये चीज लागू हो जाएगी। लेकिन जो सैलरी आपकी इंक्लूड होके आएगी वो 4-6-8-10 महीने बाद ही आती है। 4-6 महीने मान लो, फिर जैसी व्यवस्था बनी 6 महीने 8 महीने, हो सकता है साल भर भी लग जाए। लेकिन ये अच्छी बात होगी
सैलरी भले इतनी मिले 2026 में भी, लेकिन जो आपका पैसा है ना वो 1 जनवरी 2026 से ही बनने लगेगा। फिर एरियल के रूप में आपको पैसा मिल जाएगा, भले 4 महीने ना मिले चाहे 6 ना मिले, मतलब कि सैलरी के रूप में, लेकिन वो सब पैसा इकट्ठा आपके होके आपके अकाउंट में आएगा। आप लोग भी जान रहे हो, जो पहले से जॉब ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स है ना, जो नए हमारे बहन भाई हैं जो जॉब पे लगे, उनको ये चीज जानकारी नहीं है शायद, है ना। तो सबको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो गई होगी, है ना। सातवें वेतन आयोग का समझ गए, 2.57 की वृद्धि हुई थी मूल वेतन में। 2.57 बहुत भाई मेरे, 2.5 गुना से ज्यादा, यानी कह सकते हो सैलरी थी हमारी बेसिक पे हमारा 30,000, तो 2.5 गुना मान के चलो 75,000 हमारा हो गया था भाई बेसिक पे। इस बार भी यही होने वाला है दोस्तों, सैलरी सबकी बहुत अच्छी बढ़ने वाली। जो नए कैंडिडेट्स होंगे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी वो भी दोस्तों सैलरी अच्छी खासी उठाएंगे, लगभग 50,000 के आसपास सैलरी वो भी उठाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सभी के लिए भाई खुशखबरी है ये, इससे बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए क्या ही हो सकती है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आई थिंक आप लोग सभी लोग जानकारी बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आप किसी भी विभाग में हो, चाहे आप एज ए शिक्षक हो, चाहे आप एज ए टीचर सॉरी चाहे आप एज ए यूपी पुलिस में हो, चाहे एसएससी जीडी आर्मी, यानी किसी भी आप स्टेट हो, चाहे आप केंद्र मुख्य, कहीं भी हो, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो पूरे ऑल इंडिया में, सभी का लगने वाला है दोस्तों 8वां वेतन आयोग। सभी की सैलरी इतना ही फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी। अपना अपना मूल वेतन में दोस्तों आज ही गुणा करके देख लो कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.28 लगता है तो कितना हमारा सैलरी हो जाएगी, और हमारा अगर 1.92 लगता है तो उस हिसाब से कैलकुलेट आप लोग करके देख सकते हो। जो मैंने चार्ट लगा रखा है दोस्तों 2.28 का है, इस चार्ट को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, राज यूपी जॉब टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, उस पे आप लोग ये फिटमेंट फैक्टर देख सकते हो। ये 2.28 के अनुसार है, बेसिक पेज में सभी का है 2800 ग्रेड पे तक की सभी का मैंने इसमें दे रखा है ना। बहुत अच्छे से समझाया हूं दोस्तों, अच्छे से देख लेना, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय।